वेलकम टू JSPI क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या कहता है, A इक्वल टू AIJ, I इक्वल टू 1 टू M, J इक्वल टू 1 टू N एंड B कोई मैट्रिक्स है B J के, J इक्वल टू 1 टू N, K इक्वल टू 1 टू P। क्या कहता है, B2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N एंड N क्रॉस P रिस्पेक्टिवली सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B. Then the product of these two matrices is defined as M cross P matrices given by C equals to A into B such that क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है कि A कोई हमारे पास मैट्रिक्स है क्या M क्रॉस N ऑर्डर की, B कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है N क्रॉस P ऑर्डर की। ये कहता है ये दो मैट्रिक्स डिफाइन जब होंगी जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। मतलब एक कोई मैट्रिक्स है फर्स्ट M क्रॉस N ऑर्डर की, दूसरी है हमारे पास N क्रॉस P ऑर्डर की। क्या कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो हम जब इन दोनों मैट्रिक्स की हमारी प्रोडक्ट डिफाइन होगी तो कैसे द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज M क्रॉस P। जो प्रोडक्ट डिफाइन होगी हमारी और जो AB मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो जो इन दो के अलावा जो ये जो बच गया MP इस ऑर्डर की बनेगी। क्या द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज M क्रॉस P मैट्रिक्स गिवन बाय C इक्वल टू AB। क्या कहता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स होगी हमारे पास, पहली मैट्रिक्स है हमारे पास M क्रॉस N ऑर्डर की, दूसरी हमारे पास N क्रॉस P ऑर्डर की सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट क्या पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाते हैं। तो उन दोनों की प्रोडक्ट हमारी डिफाइन होगी। Then the product of these two matrices defined as जो मैट्रिक्स हमारी डिफाइन होके आएगी AB मैट्रिक्स वो क्या होगी M क्रॉस P ऑर्डर की होगी given by C equals to A into B equal to CIK। I जो है यहाँ पे क्या है रोज, K है जो यहाँ पे कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। I equal to M तो हमारे रोज होंगे और P हमारे कॉलम्स होंगे। Where CIK is equal to J is equal to 1 to N AIJ dot BJK और इन प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे हम। तो मैट्रिक्स A जो हमारी मैट्रिक्स है पहली मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं। तो पहली मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं A मैट्रिक्स को प्रीफैक्टर कहते हैं हम प्रीफैक्टर। और जो मैट्रिक्स B है दूसरी मैट्रिक्स जिसके हमारे रोज इक्वल होते हैं उसको क्या कहते हैं हम पोस्ट फैक्टर। क्या यही था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो जब दोनों मैट्रिक्स की हमारी प्रोडक्ट डिफाइन होगी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड AB। तो हम A और B की प्रोडक्ट करेंगे। अब A और B की प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। क्या पहले तो दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हमारी डिफाइन होनी चाहिए। डिफाइन होने के लिए क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स क्या है हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, सेकेंड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। एक कोई भी मैट्रिक्स है इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3। ये होगी हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। कोई हमारे पास B क्या है इज ऑफ ऑर्डर B क्या है इस ऑर्डर की 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 2। अब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब डिफाइन होती है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। इस मैट्रिक्स में क्या है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी AB इज डिफाइन। डिफाइन क्यों है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्रीफैक्टर। ये पहली मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम प्रीफैक्टर। नंबर ऑफ कॉलम्स है प्रीफैक्टर के इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। तो हमारी प्रोडक्ट हमारी डिफाइन हो गई। अब डिफाइन तो हो गई, अब हमको बताना है कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं दोनों मैट्रिक्स की। अब करनी है हमने दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है
ए बी, ये क्या है 0 1 2 3 0 2 1 1 5 5। अब बी मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 0 0 1 2। अब बात है कि दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करते कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आता है हमारा कि पहली मैट्रिक्स की, ये तो क्या पहले 3 क्रॉस 3 की है और ये क्या हमारी 3 क्रॉस 2 की है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है हमारा कि पहली रो, इस मैट्रिक्स की पहली रो की मल्टीप्लाई इसके साथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी, इस एलिमेंट के इसके साथ प्रोडक्ट प्लस इस एलिमेंट के इसके साथ प्रोडक्ट प्लस इस एलिमेंट की इसके साथ प्रोडक्ट। देखो 1 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी। तो इसका पहला एलिमेंट क्या आ गया हमारा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। तो अब दूसरा एलिमेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब सेम ऐसे करेंगे, पहला इसका एलिमेंट इसके प्रोडक्ट इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ। तो देखो 1 0 1 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1। क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 की 1 के साथ, अब इसकी इनके साथ करनी पहली रो के साथ, सेकेंड एलिमेंट के लिए 0 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 2। अब ऐसे हमको A22 चाहिए, तो उसके लिए 0 की 0 के साथ प्लस अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस 2 की इसके साथ 2 क्रॉस 1 प्लस 1 की 1 के साथ। तो अब ऐसे ये 3 1 चाहिए हमको, थर्ड रो लेंगे, अब फर्स्ट कॉलम लेंगे, क्या होगा 1 की 1 के साथ प्लस 5 की 0 के साथ प्लस 5 की 2 के साथ। अब ऐसे ही ये 3 2 के लिए हमको थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। इसका क्या है पहली रो और पहली कॉलम, पहले एलिमेंट के लिए इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब इसके सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड 1 एलिमेंट के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 एलिमेंट के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ऐसे A31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब A32 के लिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम। कैसे किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया फर्स्ट कॉलम में, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया फर्स्ट कॉलम में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। वैसे ही 1 1 जब 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, क्या हो गया हमारा 1 प्लस 2, क्या हो गया 1 प्लस 2 इंटू 0 0 3 2 6, क्या हो गया हमारे पास 7। वैसे ये 0 हो गया 1 0 0 2 2 3 1 3 3 प्लस 2 5। अब ऐसे ही 0 0 प्लस 2, क्या हो गया हमारे पास 2। वैसे ही 0 2 प्लस 1, क्या हो गया हमारे पास 3। 1 0 10 10 प्लस 1 11। वैसे ही 0 5 5 10। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम 1 2 3। तो हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन कब होती है, जब प्रीफैक्टर मैट्रिक्स हमारी पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट होके आती है हमारी वो किसकी होती है 3 क्रॉस 2 की। हमारी 3 क्रॉस 2 की आ गई। अब ये ए बी मैट्रिक्स है, पहले इसका डिफाइन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, पहली ये रो इसका फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब पहली रो
सेकंड कॉलम, ये हमारा सेकंड एलिमेंट आ गया। अब ऐसे हमारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा क्या आ गया A21 आ गया। वैसे ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या आ गया हमारा A22। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया हमारा A31। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम में हमारा गया 312। ये क्या होगी हमारी प्रोडक्ट होगी, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट। अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी एसोसिएटिव होगी। तो ए बी सी कोई हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। पहली मैट्रिक्स क्या है, m क्रॉस n ऑर्डर की, सेकंड क्या है n क्रॉस p ऑर्डर की, थर्ड क्या हमारी p क्रॉस q ऑर्डर की। देन ए बी की प्रोडक्ट देन c के साथ, फिर देन इक्वल्स टू किसके होगा, a इंटू b इंटू c के। क्या कि ए बी की प्रोडक्ट डिफाइन कब होती है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के दूसरी ऑफ मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। पहली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हमारी m क्रॉस n की, दूसरी किस ऑर्डर की हमारी n क्रॉस p की। ये a है ये b है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारी डिफाइन होगी। ए बी की प्रोडक्ट हमारी किस ऑर्डर की आ जाएगी, हमारी m क्रॉस p की। फिर उसके साथ हम c की प्रोडक्ट करेंगे, m क्रॉस p की आ गई हमारी। तो हमारी c क्या है, p क्रॉस q ऑर्डर की। तो हमारी ये तो आ गई ए बी हमारी आ गई m क्रॉस p की, c क्या हमारी p क्रॉस q की। तो इसमें हमको डिफाइन करने के लिए प्रोडक्ट क्या, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, m क्रॉस q ऑर्डर की आ गई। अब ऐसे इक्वल टू में पहले a फिर b और c की, तो b और c की करनी है। तो b में क्या पहली n क्रॉस, पहली मैट्रिक्स क्या हमारी n क्रॉस p ऑर्डर की है, दूसरी क्या हमारी p क्रॉस q ऑर्डर की है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, n क्रॉस q ऑर्डर की आ जाएगी। क्या n क्रॉस q ऑर्डर की आ गई। तो उसकी प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, a के साथ। a क्या है हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इस नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गए। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, m क्रॉस q ऑर्डर की। ये भी क्या आ गई m क्रॉस q ऑर्डर की, ये भी हमारी m क्रॉस। तो a b c हमारी किसके इक्वल होगी, a इंटू b इंटू c के। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी एसोसिएटिव होनी चाहिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या कहती है कि ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n की, और b और c कोई मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की n क्रॉस p की। क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये दो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारी किस में आ रही है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आ रही है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन में थी, डिस्ट्रीब्यूट होकर किस में आ रही है, एडिशन के अंदर आ रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये b और c क्यों दो सेम ऑर्डर की हैं, क्योंकि एडिशन है जो दो मैट्रिक्स का जब होता है जब दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की होती हैं। तो इसलिए ये किसकी सेम ऑर्डर की है, n क्रॉस p की है दोनों मैट्रिक्स। और दूसरी क्या, a क्या मैट्रिक्स हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की। इनकी प्रोडक्ट जब भी डिफाइन होगी जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसमें n, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n, जब ये इक्वल होंगे। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, m क्रॉस p ऑर्डर की आएगी, m क्रॉस p ऑर्डर की। अब ऐसे a कोई मैट्रिक्स है, a कोई मैट्रिक्स किसके ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की है। अब ऐसी दूसरी b कोई मैट्रिक्स क्या है हमारी, n क्रॉस p। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है, इसमें नंबर ऑफ रोज n है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गई, m क्रॉस p की आ गई। अब ऐसे क्या है, a और c, a कोई मैट्रिक्स क्या है हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की, मतलब m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके अंदर। अब ऐसे ही c किस मैट्रिक्स n क्रॉस p की है। तो इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ गए, तो m क्रॉस p ऑर्डर की आ गई। अब दोनों का एडिशन करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की है, वो भी तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी किस ऑर्डर की आएगी, हमारी m क्रॉस p ऑर्डर की। क्या ये भी m क्रॉस p की थी, ये भी m क्रॉस p की। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या हमारी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या कहते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है हमारी कम्यूटेटिव नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि होगी या नहीं होगी। ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा इक्वल ही होंगे। तो इसके लिए हमने 3 केस बनाए हैं। पहला केस क्या कहता है, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे कि ए बी कोई मैट्रिक्स है हमारी, जैसे m क्रॉस m, ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए कोई भी मैट्रिक्स ले ली m क्रॉस n ऑर्डर की। अब बी कोई भी मैट्रिक्स ले ली हमने n क्रॉस p ऑर्डर की।
तो ए बी मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होती है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। तो ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो हमारी प्रोडक्ट डिफाइन हो गई। तो ए बी किस मैट्रिक्स की आ गई हमारी, ए बी आ गई एम क्रॉस पी ऑर्डर की। अब ए बी तो आ गई हमारी, क्या कहती है केस पहला कहते हैं प्रोडक्ट ए बी हमारा एग्जिस्ट करेगा, बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब बी ए के लिए देखते हैं हम, बी किस ऑर्डर का, एन क्रॉस पी का, और ए किस ऑर्डर का हमारा, एम क्रॉस एन का। क्या कहता है हमारा, बी क्या है, एन क्रॉस पी का, ए क्या है, एम क्रॉस एन का। इनकी प्रोडक्ट डिफाइन कब होती है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पी, और ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एम। तो ये तो हमारे इक्वल ही नहीं है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो हमारी ये प्रोडक्ट हमारी डिफाइन ही नहीं करती। क्या कि बी ए हमारी किसकी है, ये एन क्रॉस बी हमारा है एन क्रॉस पी का, ए हमारा है एम क्रॉस एन का। तो ये इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल नहीं है, तो हमारी प्रोडक्ट हमारी डिफाइन नहीं करती। यही कहता है पहला केस की प्रोडक्ट ए बी है हमारा एम क्रॉस एन ऑर्डर का, बी हमारा क्या है एन क्रॉस पी ऑर्डर का, तो उनका प्रोडक्ट तो हमारा डिफाइन करके आ जाता है हमारा एम क्रॉस पी ऑर्डर का। बट जो बी है, बी ए है, वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, बी को हमारा एन क्रॉस पी ऑर्डर का है, ए हमारा एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो हमारा बी ए, ये हमारी पहला केस था कि इसका बी ए में एग्जिस्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट, ए बी का एग्जिस्ट करेगा। अब सेकंड केस का कहता है द प्रोडक्ट ए बी बी ए बोथ एग्जिस्ट। क्या इसमें प्रोडक्ट ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट दोनों हमारे बट मे नॉट बी ऑफ सेम ऑर्डर, जो दोनों होंगे वो हमारे सेम ऑर्डर के नहीं होंगे। अब देखते हैं, जैसे अब ए को भी इसमें लेते हैं हम एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। अब बी को लेंगे हम एन क्रॉस एम ऑर्डर का, और हम मान लेंगे कि वेयर एम नॉट इक्वल टू एन। तो ए बी हम डिफाइन करेंगे, ए बी तो क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, एन क्रॉस एम ऑर्डर, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो हमारी ए बी क्या आ जाएगी, हमारी एम क्रॉस एम ऑर्डर की आ जाएगी। ये हमारा एग्जिस्ट कर गया, डिफाइन हो गया। क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ए बी हमारी प्रोडक्ट डिफाइन हो गई। अब ऐसे हम बी ए निकालेंगे, बी ए बी एन क्रॉस एम ऑर्डर की है, ये एम क्रॉस इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो बी ए भी हमारा डिफाइन हो गया एन क्रॉस एन। ये क्या कहता है सेकंड केस हमारा, तो प्रोडक्ट बी ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, हमारे दोनों एग्जिस्ट करके ए बी एन क्रॉस एन का, बी ए हमारा एन क्रॉस एन का, बट मे नॉट बी ऑफ सेम ऑर्डर। बट ये दोनों किसके हैं, अलग अलग ऑर्डर के हैं। एम नॉट इक्वल टू एन, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, ये एन क्रॉस एन ऑर्डर का, तो इसलिए ये सेकंड केस कहता है दोनों एग्जिस्ट करेंगे प्रोडक्ट, बट दोनों सेम ऑर्डर के नहीं होंगे। अब प्रोडक्ट ए बी, तीसरा केस कहता है प्रोडक्ट ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे बट आर ऑफ सेम ऑर्डर के भी होंगे, बट वो इक्वल नहीं होंगे। अब क्या दे दिया, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, क्या ए क्या है 1 1 0 0, बी क्या है हमारे पास 1 0 0 1। अब देखते हैं, क्या कि ए कोई भी है मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, बी भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। अगर प्रोडक्ट ए बी बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ए बी भी डिफाइन कर रहा है, बी ए भी डिफाइन कर रहा है, इसके दोनों इक्वल हैं, तो ए बी भी डिफाइन कर रहा है, बी ए भी डिफाइन कर रहा है, और दोनों सेम ही ऑर्डर के आएंगे 2 क्रॉस 2 के, बट हमको दिखाना है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। तो अब ए बी प्रोडक्ट करेंगे हम 1 1 0 0 1 0 0 0, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 1 से 1 प्लस 1 0 0, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 0 0 प्लस 0, अब ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट के साथ 0, इसका सेकंड कॉलम के साथ 0, तो क्या आ गया हमारा 1 0 0 0। अब सेकंड देखेंगे हमारा क्या है बी ए, क्या देखेंगे हम बी ए में क्या, बी क्या हमारी 1 0 0 0, ए क्या हमारा 1 1 0 0 1 1 0 0। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ 1 0 0 लिखेंगे, 1 1 जा 1 0। अब 0 किसके साथ करेंगे, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो
तो क्या आ गई हमारी 1 1 0 0। क्या आ गई ए बी आ गई हमारी 1 0 0 0 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, ये बी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की 1 1 0 0। तो क्या कहती है प्रोडक्ट ए बी बी दोनों एग्जिस्ट कर रही है क्या कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो हमारी प्रोडक्ट हमारी डिफाइन करके और आ भी किसी की 2 क्रॉस 2 की आ गई। अब ऐसे ही हमने बी डिफाइन किया 2 क्रॉस 2, इसके इक्वल हैं तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो हमारी बी भी डिफाइन है और दोनों आई भी क्या है सेम ऑर्डर की आई हैं। बट क्या है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, ए बी हमारा इसके इक्वल नहीं है, बी ए के इक्वल नहीं है। तो हमारे 3 केस थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। क्या कहता है कि हमारी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है हमारी कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। अब क्या हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है दोनों मैट्रिक्स की हमारी नल मैट्रिक्स होगी और जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो हमारी नल मैट्रिक्स नहीं होंगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने 0 3 0 0, बी कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 0 0 0। ये दोनों मैट्रिक्स हमारी नल नहीं है। ये क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ये क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो हमारी प्रोडक्ट ए बी क्या होगी डिफाइन होगी, भाई डिफाइन हो गई। तो अब इसकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 0 3 0 0। अब 0 की सेकंड कॉलम के साथ 0, 3 की इसके साथ 0, अब 0 की 2 के साथ 0, 0 की 0 के साथ 0, अब 0 की 0 के साथ 0, अब 0 की 0 के साथ 0। क्या कहता है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स। क्या हमारा ये लिया था दोनों कोई भी ए और दो मैट्रिक्स हमने ली, दोनों हमने नल मैट्रिक्स नहीं ली, तो उनकी प्रोडक्ट क्या आ गई हमारी नल मैट्रिक्स। यही कहती है हमारी चौथी प्रॉपर्टी। तो एक हमारे पास क्या है एग्जांपल है, वेरीफाई दैट ए प्रोडक्ट ऑफ ए ब्रैकेट ऑफ बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, वेयर ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 2, बी हमारे पास 1 2 3 0 4 5, सी को हमारे पास 1 0 1 2 3 0। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल रूप बनी है। तो पहले क्या करते हैं हम सॉल्यूशन, मतलब बी प्लस सी निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए, बी प्लस सी। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की हो। तो ये हमारी इसमें टू रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो क्या होगी 2 क्रॉस 3 की। अब सी भी क्या है 2 रोज और 3 कॉलम्स है, दोनों मैट्रिक्स क्या होगी हमारी सेम ऑर्डर की। हमने बी प्लस सी करना है, बी क्या है हमारे पास ये बी प्लस सी 1 2 3 0 4 5 प्लस 1 0 1 2 3 0, बी प्लस सी। अब इसका एडिशन क्या हुआ हमारे पास 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 3 प्लस 1 4 0 प्लस 2 2 4 प्लस 3 7 और 5 प्लस 0 5। ये क्या आ गया हमारा b प्लस सी, ये भी क्या आ गया हमारा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमको ए चाहिए, ए प्रोडक्ट ऑफ b प्लस सी। अब a क्या है हमारे पास 1, b प्लस सी क्या है हमारा 2 2 4 2 7 5। अब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हमारी डिफाइन कब होती है, जब इसके नंबर ऑफ, इसमें क्या है 1 रॉस 2 कॉलम्स, इसमें 2 रॉस 3 कॉलम। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। तो 2 इसमें कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी क्या आएगी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो इनका प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 क्रॉस 2 1 2 2 प्लस 2 2 4 2 क्रॉस 2। अब ऐसे 1 की 2 के साथ 1 2 1 किसके साथ 1 2 1 2 2 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 7 2 क्रॉस 7। अब इसकी थर्ड के साथ, अब हमारे यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं 1 क्रॉस
4 प्लस 2 क्रॉस 5। क्या है हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स? क्या है हमारी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, मतलब एक ही रो हो, 3 हमारे कॉलम हो, एक कॉलम ये आ गया, एक कॉलम आ गया, एक कॉलम ये आ गया। तो क्या है हमारी 2 प्लस 4, 2 टू जा 4 प्लस 2 क्या गया 6। अभी क्या गया 2 जा 2, 2 से जा 14, 14 प्लस 2 16। वैसे क्या आ गया 4 प्लस 5 टू जा 10, 10 प्लस 4 14। तो ये क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ गई a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 16 14। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो क्या है हमारी a b प्लस सी क्या आया था हमारा 6 16 14। ये आई थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्या थी 6 16 14। तो अब हमको राइट हैंड साइड चाहिए। राइट हैंड साइड क्या की हमारा, पहले ए बी निकालेंगे। ए क्या है हमारा 1 और 2, बी क्या है हमारा 1 2 3 0 4 5। तो इनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ये हमारा 1 क्रॉस 2 का, ये 2 क्रॉस 3 के, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 1 क्रॉस 3 की आएगी। तो इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1, 2 क्रॉस 0 0, अब 1 2 जा 2 प्लस 2 4 जा 8, अब 1 3 जा 3 प्लस 2 5 जा 10। क्या 1 3 जा 3 2 5 जा 10। क्या मेरे पास 10 3 13 1 10 और 30। अब हमको चाहिए क्या, ए बी आ गया हमारे पास। अब हमको ए से निकालना है। ए क्या हमारे पास 1 2, ए सी क्या हमारे पास 1 0 1 2 3। ये भी क्या 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो रिजल्टेंट हमारी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4। अब इसका सेकंड के साथ 1 0 जा 0 और 2 3 जा 6, तो क्या आ गया हमारा 6। तो ऐसे 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, तो हमारा क्या आ गया 5 6। अब हमको चाहिए ए बी प्लस ए सी। तो ए बी क्या है हमारा 1 10 13, क्या हमारा ए बी 1 10 13 प्लस ए सी क्या है हमारा 5 6 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने ऐड करने, 1 प्लस 5 क्या आ गया हमारा 6 और 6 प्लस 10 क्या आ गया हमारा 16 और 3 प्लस 1 क्या आ गया हमारा 14। तो क्या आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी a इंटू बी प्लस सी हमारे 6 16 14। तो अब राइट हैंड साइड क्या हमारा ए बी प्लस ए सी, ए बी हमारा 1 10 13, ए सी क्या है हमारा 5 6 1, तो ए बी प्लस ए सी क्या हो गया हमारा 6 16 14। तो हमने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले बी प्लस सी का एडिशन किया। एडिशन कैसे किया कि दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम ऑर्डर की हैं, क्या 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो बी प्लस सी किया, फिर उसकी ए के साथ प्रोडक्ट करी। ए क्या हमारी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और वो क्या हमारी बी प्लस सी हमारी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ गए। तो हमारा ए इंटू बी प्लस सी हमारी क्या आ गई 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की आ गई, 1 रो और 3 कॉलम्स हो गए। तो हमारे ए बी प्लस सी आ गया। तो फिर हमने राइट हैंड साइड निकालने के लिए ए बी प्लस ए सी चाहिए था। ए और बी, ए बी की प्रोडक्ट करी, प्रोडक्ट हमारी ये आ गई। फिर हमने ए सी की प्रोडक्ट करी, फिर दोनों को ऐड किया, तो हमारा क्या आ गया 6 16 14। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो यही हमने वेरीफाई करना था। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगर किसी को भी कहीं दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करके दे देंगे। थैंक यू।